आखिर क्यों टेलीग्राम इंडिया और अदर कंट्री से बैन हो सकता है? आखिर क्यों टेलीग्राम के सीईओ पावेल दुरोव जेल के अंदर है? फ्रांस ने इस रशियन बिलियनर को अभी क्यों अटक किया है और शायद उन्हें 10 या 15 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। इन पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, टेररिज्म जैसे बड़े बड़े आरोप इन पर लगाए गए हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर हर दिन काफी ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज होते रहते हैं। और आप में से कई सारे लोगों ने टेलीग्राम से कभी ना कभी मूवीज तो डाउनलोड करी होगी या कभी ना कभी इलीगल इंफॉर्मेशन के लिए आप टेलीग्राम पर गए होंगे, लेकिन अब तक किसी को भी इसी से परेशानी नहीं थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये सब शुरू हो गया? और इस अरेस्ट के बाद इस सब का जियोपॉलिटिक्स से क्या संबंध है? क्योंकि इस अरेस्ट की वजह से यूए ने फ्रांस से 18 जेट्स खरीदने के डील को होल्ड पर डाल दिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या सच में टेलीग्राम बैन हो सकता है? अगर होता भी है तो हमें इसके क्या फायदे और क्या नुकसान देखने को मिलेंगे। CEO of the messaging app Telegram was arrested in France earlier this week on allegations of the platform posting content on child porn, drug trafficking, fraud and terror. बाकी सब जानने से पहले सबसे पहले हमें जानते हैं कि टेलीग्राम आखिरकार काम कैसे करता है। देखो, टेलीग्राम एक कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें व्हाट्सएप के मुकाबले कई ज़्यादा फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, जिसकी वजह से टेलीग्राम के अभी के समय में 1 बिलियन यूजर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा टेलीग्राम को हमारे देश यानी कि इंडिया में यूज़ किया जाता है। टेलीग्राम की शुरुआत 2 भाइयों ने मिलकर 2013 में की थी, जिनमें से एक का नाम था पावेल दुरोव और दूसरे का नाम था निकोलाई दुरोव। और टेलीग्राम की अभी के समय में मंथली 9.50 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। लेकिन इन सब में से एक सवाल आता है कि इन दोनों फाउंडर में से सिर्फ पावेल दुरोव को क्यों अरेस्ट किया गया? देखो, अभी के समय में पावेल दुरोव 3 देशों की सिटीजनशिप होल्ड करते हैं। उनका जन्म तो रशिया में हुआ था, लेकिन उनके पास यूएई और फ्रांस की भी सिटीजनशिप है। और इनके पास फ्रांस की सिटीजनशिप होने के कारण फ्रांस की सरकार इन्हें काफी आसानी के साथ अरेस्ट कर लेती है। और इसके पीछे फ्रांस की सरकार ने काफी सिंपल रीजन बताया। फ्रांस की सरकार ने कहा कि टेलीग्राम पुलिस से कोऑपरेट नहीं करता, इसकी वजह से फ्रांस की सरकार ने इन्हें अरेस्ट कर लिया है। अब इनके पास 2 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला 10 या 15 साल की जेल की सजा काटे, नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये फ्रांस की सरकार को टेलीग्राम का जो भी प्राइवेट चैट है उनका एक्सेस दे दे, जिसकी मदद से फ्रांस की सरकार बड़ी आसानी के साथ उनके बारे में अदर कंट्रीज में होने वाली बातचीत पर ध्यान रख पाए। अब ये प्राइवेट चैट का एक्सेस क्यों मांग रहे थे, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें टेलीग्राम एक्चुअल में वर्क कैसे करता है ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले टेलीग्राम के पास एक स्कीम थी कि इसके यूजर्स क्रिप्टो करेंसी देकर एक फेक फोन नंबर बाय कर सकते थे, और ये फेक फोन नंबर फ्रैगमेंट ब्लॉकचेन के साथ आता था, जिसकी वजह से आपकी लोकेशन या आपको ट्रैक करना नामुमकिन होता था। और ये फोन नंबर इस्तेमाल करने के बाद आप ये फोन नंबर को किसी और इंसान को बेच सकते थे या इस फोन नंबर को आप डिलीट भी कर सकते थे। और इन सब चीजों की वजह से आज भी टेलीग्राम पर रोजाना हजारों स्कैम्स होते हैं, जिनमें से गैम्बलिंग ऐप, स्टॉक मार्केट के स्कैम्स भी आज टेलीग्राम पर हमें दिखाई देते हैं। आखिरकार क्या वो चीज है जो टेलीग्राम को बाकी चैट एप्लीकेशन से अलग बनाती है? क्योंकि जो फ्रॉड्स या स्कैम टेलीग्राम पर होते हैं वो सब तो व्हाट्सएप या बाकी एप्लीकेशन पर भी हो सकते हैं। ये सब होता है टेलीग्राम के इंक्रिप्शन की वजह से। टेलीग्राम का इंक्रिप्शन कुछ इस तरीके से काम करता है। टेलीग्राम प्राइवेट चैट्स के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन यूज तो करता है, लेकिन सिर्फ सीक्रेट चैट्स के लिए, और ये फीचर हमें मैन्युअली अनलॉक करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी इन सब चैट्स को टेलीग्राम खुद अनलॉक कर सकता है। और ये जो इंफॉर्मेशन टेलीग्राम की टीम के पास आती है, तो यही सब इंफॉर्मेशन फ्रांस के सरकार को चाहिए। फ्रांस के सरकार का साफ साफ ये कहना है कि टेलीग्राम फ्रांस में होने वाले गैम्बलिंग, फ्रॉड्स और स्कैम को खुद नहीं रोक सकता, तो इसमें सरकार को खुद दखल देनी होगी। देखो, टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट करना यह कोई टेक स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रांस की सरकार साफ साफ बता रही है कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है। इनका यह कहना है कि पावेल दुरोव को अरेस्ट करने से पहले इनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकाला गया था। अगर ऐसा होता तो पावेल दुरोव पेरिस जाती ही क्यों, जहां उन्हें अटक किया गया। और दूसरी तरफ रशिया पावेल दुरोव को फ्री करने के लिए कह रही है, क्योंकि दुरोव जब सारा डेटा फ्रांस को देंगे तो रशिया का भी डेटा फ्रांस के पास चला जाएगा। और इससे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। दुरोव की पहली ऐप जिसका नाम था वी कॉन्टेक्ट, जो उन्होंने 2014 में बनाई थी, उसका भी डेटा रशिया लेना चाहता था, लेकिन दुरोव ने साफ साफ मना कर दिया, जिसका परिणाम उन्हें रशिया छोड़ना पड़ा और अपना स्टार्टअप भी बेचना पड़ा। अब इसके बाद ये सवाल आता है कि यूएई ने फ्रांस के साथ हुई 18 जेट्स की डील होल्ड क्यों कर रखी है? इसका आसान सा जवाब है कि ध्रुव एक यूएई के सिटीजन भी है, जिसकी वजह से यूएई इस मामले को बड़ी क्लोज से देख रही है। और ये जो डील हुई थी 18 जेट्स की, इसकी कीमत $10 बिलियन थी। और अब सबसे आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि टेलीग्राम इंडिया के अंदर भी बैन हो सकता है। देखो, भारत के अंदर टेलीग्राम इन 3 बड़े रीजन्स की वजह
से बैन हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैम्स, टेलीग्राम पर बहुत ज्यादा गैम्बलिंग, फ्रॉड्स और शेयर मार्केट स्कैम होते हैं जो पैसे लेकर स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन पेपर लीक्स। बीते कुछ सालों में टेलीग्राम की मदद से काफी सारे पेपर लीक्स हुए थे, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और थर्ड रीजन है मूवी और वेब सीरीज लीक। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के अंदर कोई भी मूवी रिलीज होती है तो वे तुरंत टेलीग्राम पर फ्री में मिल जाती है। इसकी वजह से टीवी इंडस्ट्री को हर साल 39 बिलियन से लेकर 95 बिलियन तक इसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ता है। ये थे सबसे बड़े रीजन जिसकी वजह से टेलीग्राम हमारे इंडिया के अंदर भी बैन हो सकता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि टेलीग्राम को सच में बैन करना चाहिए या नहीं, और आपको क्या लगता है कि इन सारे इश्यूज की वजह से टेलीग्राम के फाउंडर को अरेस्ट करना कितना सही है। और इस मामले के बारे में आपको और कुछ जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपने सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख लेना।